हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, जिसमें हम स्टूडेंट सीखेंगे कि सिंपल सरफेस क्रिएशन कैसे करें, ऑटोकैड की सहायता से हम सरफेस कैसे बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज बेसिकली अंडर द सब्जेक्ट कैड कैम फॉर द मैकेनिकल 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ द सिंपल सर्फेसेस। जो सिंपल सर्फेसेस कौन कौन से होते हैं उसे हमें क्रिएट करना है। सिंपल सर्फेसेस क्रिएट करने के कैसे हम बनाएंगे उस तरीकों को हम सीखेंगे। तो बेसिकली सिंपल सर्फेसेस जो हमें सीखने हैं अपने सिलेबस में, दैट इज अ रिवॉल्व सरफेस और रूल्ड सर्फेसेस। तो वैसे तो सर्फेसेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है, ऑटोकैड की सहायता से रिवॉल्व सरफेस कैसे बनाए और रूल्ड सरफेस कैसे बनाए। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्व सरफेसेस। तो नाम से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, रिवॉल्व सरफेस मतलब कुछ चीजों को रिवॉल्व करा के, घुमा के, किसी अक्ष के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, कोई एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज यूज फॉर टू क्रिएट अ 3D सॉलिड और सरफेस बाय स्वीपिंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस। यानी कि एक एक्सिस के अराउंड, एक एक्सिस के सापेक्ष हम किसी सरफेस को, किसी लाइन को, किसी कर्व को हम रोटेट कराएंगे, रिवॉल्व कराएंगे, तो हमें 3D सॉलिड या सरफेस मिल सकता है। अब जैसे कर्व है उसको रोटेट कराएंगे, रिवॉल्व कराएंगे 360 डिग्री या जितने भी एंगल पे, तो हमें सरफेस मिलेगा, और सरफेस को रिवॉल्व कराएंगे तो हमें सॉलिड मिलेगा। सिंपल है ये। अब रिवॉल्व के जो पाथ होते हैं, मतलब जो रिवॉल्व का पाथ होता है, जिस एक्सिस के अराउंड जिस जिस पथ पे वो घूमता है, उस पथ, वो पथ जो है ओपन या क्लोज दोनों हो सकते हैं। यानी कि पूरा पूरा हम 360 डिग्री न दे के 180 दे सकते हैं, 270 दे सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग। यानी कि पाथ जो है ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। और जो रिवॉल्व पाथ है वो सॉलिड भी हो सकता है, सरफेस का किनारा भी हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंगल रीजन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकते हैं पाथ। अब हमें जब रिवॉल्व कराना है, रिवॉल्व सरफेस बनाना है, तो हमें दो चीजों की मेन आवश्यकता होती है। दैट इज द स्केच, यानी कि जिस प्रोफाइल को हमें रिवॉल्व कराना है, जो कि एक कर्व होगा, एक वक्र होगा, या फिर कोई एनालिटिक एलिमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, जिसके अबाउट यानी जिसके सापेक्ष घुमाना है वो एक्सिस होगी। दो चीजें होंगी, स्केच होगा और एक्सिस ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कैसे इसको रिवॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, रिवॉल्व कराने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सरफेस टैब में जाएंगे, जो कि आपका ऑटोकैड के ऊपर टूल बार में होता है। उसमें सरफेस टैब में जाके सेलेक्ट सरफेस टैब करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर सरफेसेस ग्रुप आएगा। उसमें सरफेसेस ग्रुप में जाएंगे तो रिवॉल्व सरफेस या फिर मैश सरफेस का ऑप्शन आएगा। तो उस तरीके से आप वहां पे इस कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पूछेगा कि स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट टू बी रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराना है किसी एक्सिस के अबाउट, उसको सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम रिवॉल्व सरफेस क्या है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, वक्र है, उसको रिवॉल्व कराएंगे किसी एंगल पे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस मिलेगा। अगर कोई सरफेस है उसको रिवॉल्व कराएंगे तो हमें 3D सॉलिड मिलेगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सरफेस बना रखा है, दिस इज अ सरफेस। अब इस सरफेस को हमें रिवॉल्व कराना है 360 डिग्री, तो हम इसको रिवॉल्व करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे दोनों मैंने क्या बताया पीछे स्लाइड में भी कि दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा फिर एक्सिस। तो पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, पूछा उसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टू बी रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले हम बना रखेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो एक्सिस हम सपोज यहाँ पे मान ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि एक्सिस आप ड्रॉ करके बनाए, हमने यहाँ मान लिया कि एक्सिस यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे एक पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो जब पहला पॉइंट पूछेगा एक्सिस का तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है सेट द एंड पॉइंट फॉर द एक्सिस, दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोई भी आगे पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए इसी के आगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछेगा स्टार्ट एंगल, कि कितने एंगल पे इसको रोटेट, कितने एंगल से रोटेशन शुरू होगा। मतलब ये कितने एंगल रोटेट होगा या कितने एंगल रिवॉल्व होगा, ये नहीं है, ये कितने एंगल पे रिवॉल्व होगा। मतलब मान लीजिए ये सरफेस आपका 0 डिग्री पे है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये जो रिवॉल्व होना शुरू करेगा तो क्या 0 से शुरू करेगा या फिर कुछ एंगल ऊपर उठ के तब वो रिवॉल्व करना शुरू करेगा। तो जो ऑफसेट ऊपर उठना है वो पूछ रहा है। तो बेसिकली मान
मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट करना है तो हम नॉर्मली हम यहाँ पे स्टार्ट एंगल में एंटर मार देते हैं, वो डिफॉल्ट में 0 ही ले लेता है। बस स्टार्ट एंगल जब पूछेगा तो आप एंटर मार देंगे। अगर कुछ ऑफसेट देना है, कुछ उठा के रिवॉल्व कराना है तो आप उसमें एंगल देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप 6 में पूछेगा कि कितना एंगल अब रिवॉल्व कराना है। तो मान लीजिए हमें 360 डिग्री रिवॉल्व कराना है तो हमने एंगल 360 दे दिया, जिस तरीके से आपका रिवोल्यूशन हो जाएगा। कुछ और एंगल देंगे स्पेसिफाइड एंगल पे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज द रिवॉल्व सरफेस, बिकॉज हम इसको कैसे बना रहे हैं, रिवॉल्व करके बना रहे हैं स्टूडेंट्स, सरफेस को रिवॉल्व करके बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्व सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें हम इसका कैसे बनाएंगे उसको ऑटोकैड में देखते हैं। ऑटोकैड की सहायता से यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके कर्व के, कैसे हम रिवॉल्व कराएंगे। रिवॉल्व का जो सरफेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपका सारा टूल बार है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके यहाँ पे सरफेस में जब जाएंगे, ये देखिए ऑप्शन सेलेक्टेड है सरफेस में, तो ये सारा का सारा चीजें ओपन हो जाएगा आपका। और इसमें और नीचे आएंगे तो इस पे सारे ऑप्शन आते जाएंगे, जैसे मैंने बताया सरफेस ग्रुप में आएंगे, फिर वो सारी चीजें इसमें आती जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं इसका वीडियो कैसे हम बनाएंगे इसको। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कैसे बनाएंगे सरफेस, कैसे बनाएंगे आपका जो है रिवॉल्व सरफेस। तो यहाँ पे पहले मॉडलिंग में हम सरफेस मैसेज में जाके हम मैश सेलेक्ट कर लेंगे, रिवॉल्व मैश हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली हम उसमें सरफेस में जाके हमने रिवॉल्व मैश मॉडिफाई में जाके हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने बना रखा है, एक कर्व। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन जो आपका है, ये आपका रिवॉल्व सरफेस का ऑप्शन है, इसको रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। तो ये रिवॉल्व सरफेस का सिंबल है। अब इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मांगा तो सेलेक्ट दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मांग रहा है तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट मांगा, उस पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद एक्सिस का सेकंड पॉइंट मांगेगा, सेकंड पॉइंट मांगेगा तो हम उसको एंड पॉइंट सेकंड पॉइंट भी क्लिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट एंगल, और एंगल पूछ रहा है स्टूडेंट। एंगल हम यानी कि जितना हम स्टार्ट 0 से ही करेंगे तो इस ऑफसेट एंगल हम 0 ही दे देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो टोटल रिवॉल्व एंगल पूछेगा तो रिवॉल्व एंगल पूरा 360 डिग्री दे देंगे। तो 360 डिग्री दे दिएंगे तो उसके इस एक्सिस के अबाउट हमारा ये पूरा का पूरा सरफेस रिवॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 360 दे दिया तो इस तरीके से रिवॉल्व हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा एक रिवॉल्व सरफेस बन के तैयार हो गया है। तो ये आप चाहें तो 360 दे के हाफ बनाना है तो 180 डिग्री या फिर जैसा भी आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो होप आपको कोई समझ में आएगा, इस प्रॉपर्टीज में हम जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने रिवॉल्व कराया है तो रिवॉल्व की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने जैसे मान लीजिए रिवॉल्व कराया है तो कुछ ऐसा हमें मिला है सरफेस। अब हमें ये चाहिए कि ये सरफेस इधर से ना हो के ऊपर नीचे साइड में हो, इसके जस्ट रिवर्स हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो एंगल हमने यहाँ इंसर्ट किया था उसके उसी के वही सेम एंगल हम माइनस में डाल देंगे, माइनस में इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका ये रिवर्स सरफेस कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये रिवर्स भी समझ में आया। ये बेसिकली रिवर्स क्या है, रिवॉल्व सरफेस का ही एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सरफेस की तरफ। नेक्स्ट सरफेस आपका है रूल सरफेस। रूल सरफेस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स की दो सरफेसेस यानी दो एजेस, वो दो एज कुछ भी हो सकती है, आपका लाइन हो सकती है या दो कर्व हो सकते हैं या दो आर्क हो सकती हैं, उनके बीच में एक तार के फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में एक मेश बना देता है कुछ ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं, ये एक सरफेस क्या है, सॉरी ये रूल सरफेस है स्टूडेंट्स। अब ये रूल सरफेस है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड में जाएंगे। ऑटोकैड में हम जहाँ पे सरफेसेस था वहां पे या तो ये सिंबल आप देख लें या तो फिर आप कमांड लाइन में सिंपली रूल सर्फ लिख दें, टाइप कर दें, तो आपका ये रूल सरफेस कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें पूछेगा सेलेक्ट टू एजेस, जो कि जहाँ पे हमें डिफाइन करना है, मेश को बनाना है। तो दो एजेस हमें बनानी है, दो एजेस के अंदर बनाना है। तो ये दो एजेस हमने क्या करनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। एजेस सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें बनाना है आपका, पूछेगा आपका कि फर्स्ट डिफाइनिंग जो कर्व है, मान लीजिए ये फर्स्ट कर्व था तो इस पे पहला स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो वही पे फर्स्ट डिफाइनिंग कर्व पे स्टार्ट पॉइंट पूछेगा। तो नया इमेज बनाने के लिए तो हमने स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए वहां 1 पे सेलेक्ट कर लिया। फिर सेकंड डिफाइनिंग कर्व पे स्टार्ट पॉइंट पूछेगा तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर, तो यहाँ से कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ लाइंस के फॉर्म में। इस तरीके से आपका कर्व बन के तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को होप समझ में आ रहा हो।
ये अब इस तरीके से आपका ये मैच बन गया। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होता है कि हमने ऐसे ये पॉइंट यहाँ से लेके क्या दूसरा पॉइंट इसी के समांतर या इसी के पैरेलल यही सामने ही करना है इसके, या फिर हम यहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये स्टूडेंट्स अगर यहाँ करेंगे तो कुछ ऐसा सरफेस नहीं बनेगा। आगे देखते हैं हम, अगर हम पॉइंट्स कुछ सेम एंड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से पॉलीगन मेश बन के तैयार होगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर बना देंगे तो कुछ हमारा मेश इस तरीके से बन के तैयार होगा। इस तरीके से सेल्फ इंटरसेक्टिंग मेश बन के तैयार हो जाएगा। होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो इस तरीके से ये हमने ये सीख लिया कि रूल सरफेस कैसे बनते हैं और आपका रिवॉल्व सरफेस कैसे बनता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। चलिए अपार्ट फ्रॉम द स्टडी आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आज के जो 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स कैडेंस। कैडेंस का मीनिंग होता है रिदम। अब इसको याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कैडेंस को याद करने का तरीका कैट डांस। तो कैट डांस, कैट किस में डांस कर रही है? रिदम में कर रही है, तो कैट डांस इन द रिदम, यानी कि कैडेंस का मीनिंग हो जाएगा लय या फिर रिदम। अब सेकंड वर्ड है स्टूडेंट्स काकाफोनस। काकाफोनस का मतलब होता है इनहार्मोनियस या फिर कर्कश। अब इसको याद करने का तरीका स्टूडेंट्स, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। काका फोन पर, तो काका फोन पर कैसी बातें कर रहे हैं? कर्कश बातें कर रहे हैं, तो काका फोनस का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स कर्कश। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो और आप लोग को ये ज्ञान की बातें भी समझ पसंद आ रही हैं। और ऐसे डेली वर्ड्स पाने के लिए आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घरों पे रहें, सीखते रहें, सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में अगर नहीं जुड़े हैं तो गूगल क्लासरूम में जुड़ जाएं। जैसे ही ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा मैं इसके जो भी पढ़ाया हूँ उसका पीडीएफ फाइल भी उसमें अपलोड करूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।